वैदिक परंपरा में हिंदू कोई लेबल नहीं है। ये गुणों और चेतना की अवस्था है। अब इसे वेद, उपनिषद, जैन और बौद्ध दृष्टि से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर स्पष्ट करते हैं। वेद हिंदू को कैसे परिभाषित करते हैं? वेद हिंदू शब्द नहीं बोलते, लेकिन वे ऋत की बात करते हैं। ऋत का अर्थ है प्रकृति का नियम, सत्य का संतुलन, कॉस्मिक ऑर्डर। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के साथ चलता है, सत्य के अनुरूप कर्म करता है और जीवन को यज्ञ की तरह जीता है, वही वैदिक दृष्टि में धार्मिक है। वेद कहते हैं देव बाहर नहीं, देव प्रकृति की शक्तियां हैं। हिंदू वो है जो सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी को पूज्य मानता है, क्योंकि वही जीवन है। ये आध्यात्मिक भी है और पूर्णतः भौतिक भी। उपनिषद हिंदू को कैसे देखते हैं? उपनिषद एक कदम आगे जाते हैं। वे कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर तुम हो। आत्मा और ब्रह्म एक हैं। यहाँ हिंदू होने का अर्थ है स्वयं को जानने की यात्रा। जो व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठना चाहता है, मृत्यु से नहीं, अज्ञान से डरता है और मैं कौन हूं का उत्तर खोजता है, वो उपनिषदिक अर्थ में हिंदू है। यहाँ पूजा से ज्यादा बोध महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन हिंदू चेतना को कैसे परिभाषित करता है? जैन धर्म ईश्वर केंद्रित नहीं है, लेकिन वो आत्मा केंद्रित है। जैन दर्शन कहता है हर जीव में आत्मा है, इसलिए अहिंसा केवल नैतिकता नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जो व्यक्ति किसी भी रूप में अनावश्यक हिंसा से बचता है, स्वयं पर संयम रखता है और कर्मों की शुद्धि करता है, वो हिंदू चेतना के बहुत करीब है। जैन धर्म ने हिंदू को अनुशासन और उत्तरदायित्व सिखाया। बौद्ध दर्शन हिंदू को कैसे समझाता है? बुद्ध ने वेदों को नकारा नहीं, उन्होंने अंधश्रद्धा को नकारा। बौद्ध दर्शन कहता है दुख है, दुख का कारण है और दुख से मुक्ति संभव है। ये पूरी तरह मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टि है। जो व्यक्ति करुणा रखता है, आसक्ति को समझता है और चेतना को प्रशिक्षित करता है, वो बौद्ध दृष्टि में जागरूक है और वही हिंदू चेतना का सार है। अब मूल प्रश्न, हिंदू में कौन से गुण होने चाहिए? हिंदू होने के लिए कुछ अनिवार्य गुण हैं। पहला, सत्य के प्रति निष्ठा, झूठ से नहीं, अज्ञान से संघर्ष। दूसरा, अहिंसा और करुणा, शारीरिक ही नहीं, मानसिक और वाचिक भी। तीसरा, कर्मबोध, अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना, भाग्य के पीछे नहीं छिपना। चौथा, प्रश्न करने का साहस, जो प्रश्न नहीं करता वो हिंदू चेतना में नहीं है। पांचवा, सह अस्तित्व विविधता को स्वीकार करना, विरोध को भी स्थान देना। छठा, अनुभव को प्राथमिकता, किताब नहीं, अनुभूति अंतिम प्रमाण है। तो व्यक्ति हिंदू कब होता है? व्यक्ति हिंदू तब होता है जब उसका जीवन डर से नहीं, बोध से चलता है। जब वो प्रकृति का शोषण नहीं, सम्मान करता है, ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर खोजता है और कर्म को बोझ नहीं, साधना मानता है। जन्म से कोई हिंदू नहीं होता, चेतना से होता है। और यही वेद, उपनिषद, जैन और बौद्ध सभी का साझा सत्य है।